जरा सोचिए, एक शिक्षक जो देश का राष्ट्रपति बन गया। जी हां, ये कहानी है भारत के महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, और साथ ही उनसे जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की। तो वो सवाल ये है कि आखिर भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? कोई और तारीख क्यों नहीं? इस खास दिन के पीछे की कहानी क्या है? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉक्टर राधाकृष्णन थे कौन, जिनके सम्मान में ये पूरा दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से लेकर 1975 तक का उनका जीवन काल रहा। वो एक बहुत ही सम्मानित दार्शनिक थे, एक बेहतरीन शिक्षक थे और हाँ, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुत्तनी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखिए, आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, पैसे की कमी थी, लेकिन परिवार में शिक्षा को लेकर एक जुनून था, एक गहरी निष्ठा थी, और यही जुनून आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना। तो चलिए, अब जरा ज्ञान के लिए उनके इस सफर पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित शिक्षाविदों में से एक बना दिया। उनकी अकादमिक यात्रा मतलब कमाल की थी। सोचिए, 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और सिर्फ 3 साल बाद 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्हें फिलॉसफी की सबसे बड़ी चेयर मिल गई। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो आंध्र यूनिवर्सिटी और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और 1936 तक तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे, जहां वो भारतीय दर्शन पर लेक्चर दे रहे थे। पर देखिए, वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक, एक फिलॉसफर थे, और उन्होंने भारतीय दर्शन को, इंडियन फिलॉसफी को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई पहचान दी। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए भारतीय सोच को दुनिया तक पहुंचाया। इंडियन फिलॉसफी जैसी उनकी किताबें मतलब क्लासिक हैं। इन किताबों ने वेस्टर्न वर्ल्ड को पहली बार भारतीय दर्शन की गहराई से रूबरू कराया, उसे समझना आसान बनाया। अच्छा, अब ये बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये समझाया कि भारतीय दर्शन सिर्फ पूजा पाठ या धर्म नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो जीने की एक कला है, एन आर्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने इसे वेस्टर्न थॉट के साथ कंपेयर किया और दिखाया कि कैसे दोनों में इंसानियत की, ह्यूमन वैल्यूज की बातें कॉमन है। एक तरह से उन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया। एकेडमिक्स और फिलॉसफी में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें राजनीति और डिप्लोमेसी की दुनिया से होते हुए सीधा राष्ट्रपति भवन तक ले गया। उनका पॉलिटिकल करियर भी उतना ही शानदार था। 1949 में उन्हें सोवियत यूनियन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। वहां से लौटे तो 1952 में देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, और फिर पूरे 10 साल बाद 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। तो चलिए, अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी कि आखिर 5 सितंबर की कहानी क्या है। तो हुआ ये कि जब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने तो उनके कुछ स्टूडेंट्स और दोस्त उनके पास पहुंचे। वो चाहते थे कि उनका जन्मदिन मतलब बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी सादगी और अपने प्रोफेशन के लिए उनके सम्मान को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। और बस, उनके इसी एक छोटे से निवेदन से 5 सितंबर का दिन पूरे भारत के शिक्षकों के नाम हो गया। एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो एक इंसान के अपने काम के प्रति गहरे सम्मान से पैदा हुई थी। तो हुआ ये कि जो बात डॉक्टर राधाकृष्णन के पर्सनल सम्मान के तौर पर शुरू हुई थी, वो आगे चलकर देश के हर एक टीचर के सम्मान का प्रतीक बन गई, एक नेशनल ट्रेडिशन बन गई। वो हमेशा मानते थे कि शिक्षक ही राष्ट्र की आत्मा होते हैं और देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में होता है। ये एक लाइन ही एजुकेशन को लेकर उनकी पूरी फिलॉसफी बता देती है। और हाँ, शिक्षा और दर्शन में उनके शानदार योगदान के लिए साल 1954 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्हें भारत रत्न तो मिला ही, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड का खिताब भी मिला, और तो और यूके और अमेरिका की अनगिनत यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में उनका कितना सम्मान था। तो आखिर में उनकी जिंदगी की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि ज्ञान और शिक्षा में ही बदलाव लाने की असली ताकत छिपी है।
और आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि आज के समाज में, आज के दौर में एक सच्चे टीचर की असली भूमिका क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।